सरल महादेव, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16 और 19 है तो डेफिनेटली ये कार्मिक नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कार्मिक नंबर्स के बारे में। आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ के 13 को है तो डेफिनेटली ये कार्मिक नंबर है। 13 नंबर आपको तो पता ही है, 13 नंबर को यूजुअली अनलकी कहा जाता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 13 नंबर अनलकी है। बट 13 नंबर डेफिनेटली एक कार्मिक नंबर्स हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि 13 नंबर्स के बारे में क्या होता है। 13 नंबर्स के लोग अक्सर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, जो उनके दिल में रहता है वो बोल देते हैं। बट क्या होता है, इनके जो कार्मिक नंबर्स 13 वाले यूजुअली पिछली लाइफ में वो कुछ काम उनको दिया जाता था, उनको कुछ काम अलॉट किया जाता था, बट वो काम नहीं कर पाते थे। सो उनके ऊपर प्रेशर बना रहता था, तो इसीलिए उनको इस जन्म में अगेन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है, उनको वो काम करने को फोर्स करा जाता है। फिर वालों को इस लाइफ में वो जो भी काम उन्होंने पिछली लाइफ में अवॉइड किए हैं, तो इस लाइफ में उनको वो काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है और उनको वो काम करना ही पड़ता है, और इससे ही उनके सारे डेब्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 14 को हुआ है तो उनका जो कार्मिक नंबर 14 है। तो यूजुअली क्या होता है कि उनके पिछले लाइफ में वो लोग अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाया करते थे। उनके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते थे, इसीलिए इस लाइफ में उनको भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता है, और उनको चाहे ना चाहे उनको वो डिसीशंस लेने ही पड़ते हैं, लेने ही पड़ेंगे, करना ही पड़ता है, उनको कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है ऐसे डिसीशंस। और वो कुछ लेना चाहते हैं, बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको वो डिसीशंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो उनको वो लेना नहीं चाहते। ठीक है, सो इनके जो कार्मिक डेब्ट्स तब ख़त्म होंगे जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी खुद की पूरी करें, एज वेल वो दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी थोड़ा सा कोऑपरेशन करें। ठीक है, तब इनके कार्मिक डेब्ट्स रिलीज़ होंगे। देखेंगे वो लोग जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है 16। सो यूजुअली ये लोग पास्ट लाइफ में क्या किए थे, ये लोगों ने भगवान के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, या जो भी डेटी के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा बोलते थे, उनको कर्ज करते थे, लोगों के बारे में उनके बारे उल्टा सीधा बताते थे, भगवान की अवहेलना करते थे। तो इसी कारण इस लाइफ में वो अक्सर जब भी कोई काम करते हैं लास्ट मिनट पे उनका काम रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, सारा काम हो जाता है और लास्ट मिनट पे उनका काम रुक जाता है। सो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, दूसरों के कामों में हेल्प करने की ज़रूरत है। जितना भगवान का प्रचार करेंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी का अगर प्रचार करेंगे, तो उनके सारे कार्मिक डेब्ट। आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 19 को हुआ है तो आपका कार्मिक नंबर 19 है। सो क्या होता है, यूजुअली ये नंबर्स जिसका भी है, इन्होंने पास्ट लाइफ में अपने पावर्स का मिसयूज़ किया है। यूजुअली ये हमेशा अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं और अपने पोजीशन, अपने पावर का मिसयूज़ किया होता है।
अगर सपोज़ कोई अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है तो वो जो भी फंड्स है वो अपने लिए यूज़ किया करते हैं। इसीलिए इस लाइफ में भी उनको अथॉरिटी पोजीशन दिया जाता है और इस लाइफ में भी यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा ना उठाएं। ओके, सो इससे उनके कार्मिक डेब्ट्स कम हो जाएंगे और दूसरों के जो भी काम वो करते हैं रिस्पेक्ट करें उनको, उनके कामों में हेल्प करें तो उनके सारे डेब्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। सो ये है 19 नंबर वालों का कार्मिक डेब्ट। हम देखेंगे जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 11 को हुआ है, ये एक मास्टर नंबर होता है क्योंकि 1 1 होता है। सो 1 1 अगेन 1 इट रिप्रेजेंट्स सन। सो 1 1 अगर देखेंगे तो अगर कंबाइन कर, वैसे तो सन होगा बिकॉज 2 सन्स हैं, बट अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या होता है, मून में बदल जाता है। सो इनकी लाइफ में क्या होता है, अगर कोई सक्सेस आता है तो नेक्स्ट मोमेंट ही कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो इनको एक स्टेज में इनको अपग्रेडेशन मिलता है एंड नेक्स्ट स्टेज में इनको डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, सो जैसे पहले स्टेज में प्रमोशन होता है एंड उसके तुरंत बाद डिमोशन भी मिल जाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। सो इनको हमेशा ऐसे कोई पर्सन चाहिए जो इनको सही गाइडेंस दे ऑल द टाइम। उनके आसपास उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऐसे कोई गाइडेंस होना चाहिए जो इनको मोटिवेट करे, ना कि डिमोटिवेट करे। सो इनको ऐसे लोगों को पहचानना आना चाहिए जो इन्हें अपग्रेड करे, ना कि इनका डिमोशन करवाए। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ कार्मिक नंबर्स एंड मास्टर नंबर्स। सो अगर आप और किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं बिल्कुल कमेंट करिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। हर हर महादेव।